मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह वाह। आज जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है, आप अपने दिल पे हाथ रख कर कहें कि क्या आपको इस लैपटॉप ने एक जदीद ज़माने में दाखिल नहीं किया? क्या इस लैपटॉप ने आपको घर में बैठकर इज्जत से रोज़गार कमाने का मौका नहीं दिया? तो मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा। वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। मेरिट पर 7 लाख काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए। माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर खिताब। नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का भी ऐलान। साथ ही खबरदार कर दिया कि नौजवानों को जदीद तालीम के सफ़र में शामिल ना किया तो पीछे रह जाएंगे। नौजवानों को तालीम के अक्सर मौक़े की फरहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूलों का दायरा दीगर सूबों तक बढ़ाने और अगले साल इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा पैसे नहीं हैं, नंबर तो हैं। दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे नौजवानों के लिए खुले हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मार्ज वजूद में आ रही है। उसका नाम है दानिश यूनिवर्सिटी और अगले साल वहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पैसे नहीं हैं कोई बात नहीं, नंबर हैं तो दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे और वहाँ पर इंशाअल्लाह आप बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ जंगबंदी में तौसीए की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी खबरसार इदारे के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि अमेरिका से जंगबंदी में तौसीए पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अमेरिका इस्लामाबाद मुआहदे पर वापस आए और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए एक वक्त का तयन करे। अमेरिका ने मुआहदे के 48 घंटे बाद खिलाफ वर्जी की और कुछ रोज बाद मुआहदे से पीछे हट गया। इससे पहले तुर्क खबरसार इदारे ने दावा किया था कि ईरान और अमेरिका ने जंगबंदी में 60 रोज की तौसीए पर इत्तेफाक कर लिया है। फरीकैन ने जंगबंदी में तौसीए के लिए रजामंदी से सालिसों को भी आगाह कर दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तौसीए का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मक्का मुआहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। मक्का मुआहदे के मुताबिक खत्ते और उससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान ने इस मुआहदे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। मुआहदा बड़ा वाज़ेह है, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक़ का एहतराम और हिमायत करते हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए दिफा के रुकन फ़तेहुल्लाह खान का कहना है कि मक्का मुआहदे में अब कतर भी शामिल होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने ईरान और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक मावन करार दिया। मोहसिन रज़ाई का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और अवाम इस्लामी दुनिया का अजीम असासा है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खित्ते में बढ़ते हुए किरदार और सरगर्मियों का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात गुज़िश्ता चंद महीनों में मज़ीद मजबूत हुए हैं। कल मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। पाक, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में अमन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। वो खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुकाम के साथ मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल की मुआवनत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर आमना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा वो समझते हैं कि कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आनी दीवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईरान के पास कोई बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं। पासदाराना इनकलाब ख़त्म हो चुकी है और इसके लोग भाग रहे हैं। ईरानी सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है, इसके पास पैसा नहीं। ईरान तबाह हो चुका है। ईरानियों के पास अब सिर्फ जाली खबरें और महंगाई की शरह 300% है। ये सूरत हाल मज़ीद बदतर होगी। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। अब वो मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है।
अमरीकी फौज हमारे तस्वुर से भी ज्यादा कमजोर निकली। ईरान ट्रंप की पूरे दौरे सदारत तक जंग जारी रख सकता है। कमांडर पासदारान इनकलाब के मुशीर मोहम्मद रजा नकवी का दावा। एक इंटरव्यू में कहा कि जंग को सदर ट्रंप की मुद्दत मुकम्मल होने तक तूल देने की सलाहियत रखते हैं। जंग जितनी तवील होगी ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। ये तजुर्बा अमरीका के खिलाफ लड़ने का हकीकी तजुर्बा है। पहले ईरान ने हकीकी जंग नहीं देखी थी, अब 5 महीनों में ईरान ने यह तरीका सीख लिया है। ईरान हर रोज जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा बना लेता है। अमरीका किसी हिकमत अमली के बगैर जंग लड़ रहा है। वो हर 2 या 3 दिन बाद किसी नए हदफ का ऐलान करता है। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हूसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जहां बहक, 1 जख्मी हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। तिजारती जहाज़ पर हूसियों के हमले की मजम्मत। कहा ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की वतन वापसी और जख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हमले से तिजारती जहाज़ रानी के लिए खतरात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के लिए कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका, 8 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक धमाकों से करीबी इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हो गए। फोर्सेज ने फरार होने वाले दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया और मौसर कार्रवाई करते हुए मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। अब तक फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता 18 दहशतगर्द हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। शहीद होने वाले शहरियों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल 5वें रोज़ भी जारी। हड़ताल के बायस सब्जी और फलों की तरसील मुतासिर, कीमतों में इजाफे का रुझान। लाहौर की बादामी बाग सब्जी मंडी में कुछ गाड़ियां सामान लेकर पहुंची। व्यापारियों की मामूल से ज़्यादा किराया अदा करने की शिकायत। बलूचिस्तान में हड़ताल के बायस मुर्गी समेत बाज़ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 500 से बढ़कर 550 रुपये फ़ी किलो हो गया। कराची में छोटी गाड़ियों के जरिए सब्जियों की तरसील की जा रही है। IG सिंध जावेद आलम मोढू का मीर रजा केस की तहकीकात में कोताहियों का एतराफ़। किसी को बचाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। आबाद हाउस में खिताब करते हुए कहा कि मीर रजा केस में न साजिश है और न किसी को बचाया जा रहा है। वाक़या क्यों हुआ, क्या मुहरिकात हैं, तह तक पहुँचेंगे। इससे कबल सिंध बार काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मेडिको लीगल अफसरान समेत सब ने गलतियाँ की, लेकिन पुलिस ने गलतियों का तदारुक करते हुए नई तहकीकाती टीम तश्कील दी। मीर रजा की फैमिली की जानिब से पुरानी तहकीकाती टीम के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर IG ने कहा कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। इस सवाल पर कि MLO ने कोताही की है या गुमराह किया, IG सिंध ने कहा कि अभी तहकीकात जारी हैं, वो इस पर मजीद कुछ नहीं कहेंगे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात में जियो फेंसिंग में भी मुश्किलात का सामना। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मोबाइल टावर्स पहाड़ियों पर लगे होने के बायस जियो फेंसिंग में मुश्किलात हैं। जियो फेंसिंग के दौरान गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लोकेशन आ रही हैं, जिसके बायस बहुत ज़्यादा नंबर सामने आ रहे हैं। तहकीकाती टीम की वाक़े की जगह के एतराफ़ में 500 मीटर के इलाके की भी तलाशी, मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए। नई कमेटी ने मकतूल की स्मार्ट वॉच की तफसीलात हासिल कर ली। दूसरी जानिब मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस अफसर की मुबैना जहनी माजूर लड़की से जिनसी ज्यादती का केस। पुलिस को इब्तिदाई तिब्बी मुआयने में लड़की से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि DNA रिपोर्ट आने पर ही ज्यादती का तयन होगा। मुतासरा लड़की की जहनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है। इसका फैसला मेडिकल बोर्ड 18 अगस्त को करेगा। दूसरी जानिब गिरफ्तार ASI को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर के थाना गाजियाबाद में 2 अगस्त को पेश आए मुबैना ज्यादती के वाक़े में मुलजिम के खिलाफ अगवा की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन में मोहम्मद नवीद ने बताया कि मुतासरा लड़की को थाने लाने के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी की गई।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का माल रोड पर सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाक़े की तहकीकात आगे बढ़ी हैं, कोई चीज़ इसलिए नहीं दी जा रही कि तहकीकात मुतासिर ना हो। फायरिंग का वाक़या PTI की नफरत और इंतशार की सियासत की वजह से हुआ। PTI क़यादत ये कहकर बरी ज़मा नहीं हो सकती कि वर्कर से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये कारकुन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहता था, पार्टी क़यादत से मिलता रहा। अब ये बहाना बना रहे हैं कि कारकुन का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अगर ऐसा है तो इसने अपने घर वालों पर हमला क्यों नहीं किया? बानी PTI के बयानात नौजवानों के जहनों में नफरत और इंतशार भरते रहे हैं। इसी तरबियत के बायस गुज़श्ता रोज़ का वाक़या हुआ। 27 सितंबर को भी ऐसा ही खेल खेला गया है। पंजाब पुलिस को राना सनाउल्लाह ने टास्क देकर कश्मीर भेजा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी लतीफ़ का इल्ज़ाम। पलवशा खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब पुलिस को कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट करना है। इन्होंने खुद देखा कि पुलिस अफसरान अंदर बैठे थे और पोलिंग एजेंट्स बाहर। ये क्या कोई नई दुनिया है जहां 99% वोट पोल हुए? पलवशा खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर इलेक्शन जीत चुके हैं, उनके पास हतमी बर्तरी है, ये नून लीग से हजम नहीं हो रहा। शहरी रहमान का हल्का LA-15 में 9 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इस मरतबा इंतहाई शफाफ इंतखाबात हुए। हवेली हल्का LA-17 बाग 4 में नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से कुछ शिकायत सामने आई हैं। तवक्को है चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का अजाला करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हवेली के उम्मीदवार के खदशात का अजाला मेरिट पर करें। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हल्कों LA-15 बाग 2 और LA-16 बाग 3 के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का LA-14 बाग 1 से अवामी दस्तो बाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल और हल्का LA-17 बाग 4 हवेली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब हो चुके हैं। LA-14 बाग 4 के इंतखाबी तनाज़े का फैसला आज किए जाने का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अदा किया। कहा मुज़ाकरात तो सिफारतकारी ही मसाइल का हल का मौसर ज़रिया है। बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का हसूल मुमकिन है। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान ईरान दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ़ से आगाह किया। सदर ट्रंप का ईरान से मुमकिन सिक्योरिटी खतरे के बायस तुर्की से वापसी पर दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किए जाने का एतराफ़। कहा सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल किया था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप के तैयारे को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल हमले का खतरा था। ईरानियों को यह भी मालूम था कि सदर ट्रंप अनकरा के किस इमारत में कौन सी मंजिल पर क़याम पज़ीर है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया था कि ट्रंप TV कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। इसराइली फ़ौज की मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके रामल्ला में छापामार कार्रवाइयाँ, सहाफ़ी समेत 3 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए ख़तरा बनने वाली इसराइली कार्रवाइयाँ रुकवाने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता अमन अमल रमीज़ अल अकबरोफ का कहना है कि रवा बरस इसराइली हमलों से मगरबी किनारे में 18 बच्चों समेत 76 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इसराइली काबिज़ीन की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 3000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हुए। इसराइली कार्रवाइयाँ 2 रियासती हल की राह में रुकावट बन रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बहावलपुर समेत पंजाब के 30,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का प्लान तैयार करने की उसूली मंजूरी दे दी। एक इजलास में मुजफ्फरगढ़ में कामयाब तजुर्बात के बाद सरगोधा में भी श्रिम्प फार्मिंग के जदीद टेक्नोलॉजी से आगाज का अमल तेज करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि श्रिम्प फार्मिंग प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर को भी मरहलावार शामिल किया जाए। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज को काहना फिश मार्केट पर भी तफसीली ब्रीफ किया गया।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गवादर में ऑल पार्टीज़ गवादर के वफ़द से मुलाकात। वफ़द के मुतालबे पर तमाम अज़ला में दर्जा चाहरों के आसामियों के टेस्ट मकामी सतह पर करवाने का हुक्म दिया। महकमा फ़िशरीज़ और जंगलात में भर्तियों से मुतालिक शिकायत की तहकीकात की हिदायत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दर्जा चाहरम के आसामियों में मकामी अफराद की भर्ती यकीनी बनाई जाए। मेरिट और ज़िले कोटे पर सख्ती से अमल दरामद करें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने एहसास नौजवान प्रोग्राम का हजम 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने और जम अजला के मॉडल स्कूल्स के लिए ग्रांट इन एड की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद महकमा खजाना ने सूबे की मईशत को बेहतरीन अंदाज में संभाला और 129 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 150 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और आर्या मोहल्ला समेत कई इलाकों में पानी दाखिल हुआ। होली फैमिली अस्पताल की OPD में पानी दाखिल होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश रुकने के बाद नशेबी इलाकों में नकासियाब का ऑपरेशन मुकम्मल। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटअदू में केनाल में गिरकर लापता मजीद 3 बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पीर के रोज बारातियों से भरा हुआ रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिर गया था। अब तक 9 बच्चों समेत 12 अफराद की लाशें नहर से निकाल ली गई हैं। 11 अफराद को बचा लिया गया है। गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद की सजा। कराची के एडिशनल सेशन जज जनूबी की अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान मुतासरा बच्ची को 5 लाख रुपए भी अदा करेंगे। बच्ची ने शनाख्त परेड में मुल्जिमान को शनाख्त किया। तबी शवाहिद भी मुतासरा बच्ची के बयान से मुकम्मल मुताबिकत रखते हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 2022 में मुल्जिमान ने एक गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर अगवा किया और फिर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत सारे इख्तियारात अपने पास रखकर बैठी है। ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। दुनिया भर की तरामीम हो गई लेकिन जमहूर के लिए तरामीम नहीं हुई। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान दावा किया कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में MQM अपनी सारी सीटें वापस लेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन। इस साल का उन्वान मुख्तलिफ हालात मुश्तरका उमंगे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी नौजवानों की जहानत और सलाहियतों का एतराफ़। कहा, नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी सरमाया और उनकी सलाहियतें पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत नौजवानों की जदीद फ़नी और पेशा वराना महारतों के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार और कारोबार के मौक़े फ़राहम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवानों की कामयाबी ही सिंध के रोशन और मजबूत मुस्तक़बिल की ज़मानत है। बरतानवी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल जासूस ड्रोन्स का डेटा चीन को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी के लिए तैयार इन ड्रोन्स के कैमरों के अंदर चीन में तैयार ऐसे पुर्जे नस्ब थे जो हसास डेटा चीन के एक IP एड्रेस पर मुंतकिल कर रहे थे। मार्च 2026 से 12 मिलियन पाउंड मालियत की ये K3 स्काउट ड्रोन्स बरतानवी एलीट स्पेशल फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल थे। डेटा मुंतकली के इंकशाफ पर बरतानवी वजारत दिफा को फौरन ड्रोन्स के कैमरे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना पड़े थे। कोलंबिया में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे बाद मलबे से खातून को बहफाजत रेस्क्यू कर लिया। मलबे तले दबी खातून की बाजियाबी का ऑपरेशन 10 घंटे तवील था। खातून कंक्रीट की 4 स्लैब तले दबी थी। रेस्क्यू टीमें कंक्रीट के मलबे में सुरंग बनाकर उन तक पहुंची। कोलंबिया में बाज़ मकामात पर मवासलाती राबते अब भी ख़राब हैं। हुकाम का कहना है कि तबाही की मुकम्मल शिद्दत और हलाकतों की हतमी तादाद मालूम करने में कई दिन लग सकते हैं। भारतीय नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर एहतजाज दोबारा शुरू करने का ऐलान। पार्टी के सरबराह अभिजीत दिपके का भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से पार्लियामेंट में माफी मांगने का भी मुतालिबा। कहा, अमित शाह के हुक्म पर ही नौजवानों पर गोली चली, आंसू गैस की शेयरिंग की गई, अब पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे हैं। तालीमी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों को जेनरेशन गटर कहने पर भारतीय अदाकारा और भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत के खिलाफ आगरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
नेपाल के पहाड़ी इलाके में एक बड़े पत्थर के बस से आकर टकराने की वीडियो सामने आई है। पत्थर से टकराकर बस सड़क के किनारे लुढ़क गई। खुशकिस्मती से उस वक्त बस में कोई सवार नहीं था। आज से 18 अगस्त तक रोजाना आसमान पर 6 सैयारों का नायाब मुशाहिदा किया जा सकेगा। स्पार्को माहिरीन के मुताबिक मुश्तरी, अतारत, मरीख, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून तुलुए आफ्ताब से कबल सुबह 5:30 पर एक साथ दिखाई देंगे। ये मंजर सूरज निकलने से 45 से 60 मिनट कबल मशरकी उफक पर मौजूद रहेगा। मरीख, ज़हल और मुश्तरी बगैर किसी आले के आसमान पर नजर आएंगे। अतारत उफक के इंतहाई करीब होगा। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत होगी। रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। यूरोप में 1999 के बाद से पहली बार मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:34 पर शुरू हुआ। रात 10:46 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा। यूरोप में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा रहा है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। नेशनल चैंपियंस कप के दूसरे मैच में पाकिस्तान गोल्ड का पाकिस्तान ब्लूज को जीत के लिए 213 रन का हदफ। पाकिस्तान गोल्ड की टीम 46 ओवर में 212 रन बनाकर आउट हो गई। कामरान गुलाम 63, शामिल हुसैन 50 और हैदर अली 43 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्लूज की जानिब से सुफियान मुकीम और हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ब्लूज की बैटिंग जारी। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी दोस्त जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली। पुर्तगाल के साहिली कस्बे में शादी की तकरीब हुई। दोनों के 5 बच्चे भी शादी में शरीक थे। रोनाल्डो और जॉर्जिना 10 साल से साथ हैं। ज़मीन पर तेज़ रफ्तार कार का नया रिकॉर्ड। हाइड्रोजन से चलने वाली बरतानवी कंपनी की गाड़ी ने 654 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर ली। हाइड्रोमैक्स में 2 हाइड्रोजन इंजन नस्ब हैं जो मजमूई तौर पर 1600 हॉर्स पावर पैदा करते हैं। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नश्र करेगा। हमारा नंबर आपके सामने। 3 साल का इंतजार खत्म। कहकहों का तूफान एक्शन के साथ सबसे अनोखे कानूनी मार्के की कहानी। कायोटी वर्सेस एक्मी 28 अगस्त से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार।